जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हरे आपका। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आपके हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय कृष्ण नैष्टिकी त्वयि, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीब्रह्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11, और श्लोक संख्या कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत 10 नंबर प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्त के चरण में 10 प्रणाम। 10वां श्लोक पढ़ा थे प्रभु जी। 10वां नंबर। दसवां नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं, और श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक हम अनुवाद भी पढ़ चुके हैं। आज हमें तात्पर्य पढ़ना है। अनुवाद का आज हमने पहला ही पार्ट पढ़ा था, कल सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं उसका। हम पढ़ रहे थे, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारपुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उसका अभिनंदन स्वीकार किया। तो भगवान ने कुछ बोला नहीं, लेकिन सबको दृष्टिपात कर रहे हैं और सबकी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं और अभिनंदन करते हुए वो अंदर पुरी में प्रवेश कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विक्षोभ सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। तो आत्मा भगवान से ऐसे जुड़ी हुई है जैसे सूर्य से उसकी रोशनी जुड़ी हुई है और सूर्य को उसकी रोशनी से कोई दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है। तो प्रभुपाद बता रहे वैसे तो सूर्य को उसके प्रकाश से कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन बादल एक ऐसी चीज है जब सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है और उसकी किरणें हम तक नहीं पहुंचती, या कह लीजिए कि किरणें सूर्य से अलग हो जाती हैं। लेकिन ये क्षणिक होता और कृत्रिम होता है, मतलब ये थोड़े समय के लिए होता है और आर्टिफिशियली होता है ऐसा। और ज्यों ही बादल हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। कभी कभी ये बादल आ जाते हैं हमारे जीवन में भी माया के रूप में, हमें भगवान से अलग करने, लेकिन ये प्रभुपाद जी कह रहे कृत्रिम है और क्षणिक है। लेकिन जैसे ही हट जाएगी माया की कवरिंग तो क्या होगा, वापस से सूर्य अपनी उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। हम तो मानते हैं ना कि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृत्रिम आवरण है माया का, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है कि समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि माया शक्ति जो है ये एक आवरण के समान है और इसके हटते ही क्या होगा, भगवान को हम साक्षात देख पाएंगे और भगवान को जैसे ही हम देख लेंगे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कष्ट तब तक रहेंगे, इसका मतलब कष्ट तब तक दूर नहीं होंगे। हम कितनी भी आरती गा ले कष्ट मिटे तन का, पर कष्ट नहीं मिटेंगे। बुढ़ापा लगा रहेगा, बीमारियां लगी रहेंगी, जन्म और मृत्यु बार बार लेना पड़ेगा, मन के भी कष्ट नहीं हटेंगे, मन में भी चिंता रहेगी, डर रहेगा, भावी भविष्य की चिंताएं रहेंगी, अगली पीढ़ी की चिंताएं रहेंगी, कुछ ना कुछ चिंता लगी रहेगी। तो ये कष्ट कब दूर होंगे, ये तुरंत दूर हो जाएंगे उस क्षण जब हम साक्षात भगवान को देख पाएंगे, जब भगवान से हमारा साक्षात्कार होगा, भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है। कोई ऐसा है जो कष्ट नहीं हटाना चाहता तो हाथ खड़ा करे। आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि मुझे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे तो हैंड रेस करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु इसको खूब कष्ट दीजिए। कोई चाहता है कष्ट? बिना चाहे इतने कष्ट आ गए दुनिया भर के, हम तो सोच रहे ये तो निपटे फिर तो हम और मांगे, और मांगने की तो जरूरत ही नहीं है प्रभु जी, ये पहले ही बड़े हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर व्यक्ति कष्ट को हटाना ही चाहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि इन्हें कैसे हटाया जाए। मतलब कष्टों को तो हम हटाना चाहते हैं लेकिन कष्टों को हटाना जानते नहीं कि इसको कैसे हटाना है। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। तो समाधान क्या दिया गया है यहाँ पे?
प्रभुपाद जी कह रहे सब अपने कष्ट हटाना चाहते हैं लेकिन कष्ट हटाने का तरीका नहीं आता, तो उसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, क्या करके कष्ट हटते हैं? और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें इसको आत्मसात करना, करें या ना करें हम पर निर्भर करता है। तो निर्भर हम पे तब करता है, करें या ना करें, पता तो करना क्या है, क्या क्या रास्ता दिया है, हमें करना है कि नहीं करना है वो तो हम बाद में सोचेंगे, मगर करना क्या है वो तो पता चले। कौन सा रास्ता दिया है यहाँ पे, कौन बताएंगे? रंजना माता बताएंगे। प्रभु जी हमें समझना है कि मतलब हम भगवान के ही अंश है ना, हम भगवान से बिछुड़ कर यहाँ है, तो जब तक हम भगवान से मतलब प्रेम नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान का मतलब साक्षात दर्शन नहीं होगा। तो भगवान जो हमसे चाहते हैं तो हमें उनकी प्रसन्नता के लिए वही कार्य करना है। जब तक हम भगवान का मतलब वो नहीं करेंगे, आपके साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारा नहीं ये कष्ट दूर होगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है प्रभु जी कि भगवान से जैसे हम विलग होके माया के आवरण में फंसे हुए हैं, माया के मतलब, तो भगवान का जैसे आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मतलब हम जब उनके आकृष्ट हो जाते हैं, एक बार उनसे मतलब प्रेम करने लग जाते हैं, तो फिर उनसे मतलब विछोड़ कर पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें का जैसा उदाहरण दिया गया है। सुधा माता जी धन्यवाद। सुधा माता जी क्या रास्ता दिया है यहाँ पे, क्या हरे कृष्णा समाधान दिया प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो जो हम इंद्रियों सुखों में डूबे हुए हैं, उस माया को हटाना है हमें, अपने उस आवरण को हमें हटाना होगा, तभी हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और सभी प्राणी कष्ट को हटाना चाहते हैं, उसका प्रयास भी करते हैं, उसके लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग भी करते हैं। साधन नहीं अर्थात कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और उनकी इंद्रियों, अपनी पांचों इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से उनकी सेवा पूजा करते हैं, और अपना जो उनका जो आंशिक है वो परमात्मा के आंशिक हैं, वो आत्मा है, उनको भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगाने की कोशिश करते हैं, और कर भी रहे हैं, पर कितनी अच्छे से कर रहे हैं ये हमें भी ज्ञात नहीं है। कोशिश सभी कर रहे हैं, पर माया का आवरण ही इतना क्लिष्ट होता है कि उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा बताया माता जी। संपम माता जी बताएंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, सब बता दिया है कि सुधा माता जी और रंजना माता जी ने। ऐसे ही मतलब हम लोग जब भगवान के पास भगवान को सोच के भगवान के पास जाएंगे तब सब अपेक्षित हो जाएंगे, तो तब सोचूंगी ही नहीं हम लोग को कितना दुख में रहना पड़ता है। जी ऐसे ही उत्तर है हमारा। उसको अच्छा बताया आपने भी। और उसके अलावा मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक के अनुसार प्रभु जी ऐसा होता है कि भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहना है, यही हमको समझ में आया, हमेशा जुड़े रह, भगवान जैसे से सूर्य के साथ किरणें जुड़ी हैं, अब क्योंकि हम भी उनके अंश हैं। बिल्कुल भगवान से जुड़े रहना है, बहुत अच्छा। और अंतरामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसके लिए तो गीता में वो 3रा अध्याय का 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसमें बोला गया है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में सबको कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम जो कर्म करते हैं ना, उस कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं तो भगवान के प्रसन्नता के लिए वो कर्म नियत कर्म करना चाहिए, इससे हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होते हुए हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है
मुक्त दशा को प्राप्त नहीं होगा उस कर्म से। इसलिए जैसे भगवान की आदेश है, उनकी आदेश को उचित समझकर उनके हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके इच्छा के हिसाब से काम करेंगे तो भगवान भी तो प्रसन्न होंगे और अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो जाएगा, जो भगवत धाम लेने के लिए हमारी सहायता कर सकेगा। हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे, भगवान का प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और भगवत धाम के द्वार भी हमारे लिए खुल जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा होता है प्रभु जी, धन्यवाद। झूमो माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम। सभी भक्त लोग तो बहुत अच्छी तरह से बताए, लेकिन प्रभु जी मेरे मतलब आप लोगों ने जितना सुना है, मैं उसी आधार से बताना चाहती कि जैसे हमें भगवान की शरणागति लेना होगा। जैसे कुंती महारानी है कि जैसे सुख हो या दुख हो, हम जितना भी अपना प्रयास करें, लेकिन खुद की भगवान तो बोले कि अपना नित्य कर्म सब कुछ करना, लेकिन आखिर में जो गीता के जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वो बहुत 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 दृष्टिकोण से अपना सकते हैं। जैसे हमारा कर्म करके भगवान के पास जाना है, मतलब लास्ट वही है कि भगवान की शरणागति, चाहे दुख हो या सुख हो, आखिर भगवान ही हमें बचाएंगे। वो शरणागति होगा तो हम सभी से मुक्त हो जाएंगे प्रभु जी, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। लेकिन वही है प्रभु जी, कुछ भूल हो जाए तो माफ करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, बहुत अच्छा बोला माता जी आपने, दंड प्रणाम। हाँ, सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रामाणिक गुरु की मार्गदर्शन में भगवान की, श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति और समर्पण, आश्रित, पूर्ण रूप से आश्रित रहना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ठीक है, आप सभी ने लगभग बहुत अच्छे आंसर दिए। तो यही जो है रास्ता यहाँ पर बताया गया और इसी रास्ते को कह रहे हैं प्रभुपाद जी। इस रास्ते से क्या होगा, हम इसको आत्मसात करें या ना करें हम पे निर्भर है, लेकिन इसको करने से क्या होगा, हमको हृदय में शांति मिलेगी। हम जो है बड़े समस्याओं से घिरे हैं। सारी समस्याओं की जो है उनकी जड़ कहाँ पर है? सभी समस्याओं की जड़ इस बात से कि हमारा नाता भगवान से टूटा हुआ है। अगर भगवान के साथ हमारा नाता हो जाएगा, ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आइए अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। 11 नंबर श्लोक सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। मधु भोज दशारहार कुकुरांधक वृष्णिनिभि आत्मा तुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव मधुभोज दशारहारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव मधुभोज दशारहारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव पूछा क्या?
डॉक्टर सही वक्त से प्रार्थना है, कृपया करके अब हैंड रेज करना शुरू करें। जो भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। संपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मधुर भोज दशाढ़ कुकुरान्धा विष्णिभि आत्ततुल्य बलय गुप्तम नागोय भोगवती विभ। हरे कृष्ण भूति जी क्षमा कीजिए। धन्यवाद। कोई भक्त श्लोक सुन सकता है सबसे? जी प्रभु जी। सबसे श्लोक सुन सकते हैं कोई? नाम लेकर उनका। प्रभु जी मैं सुनूं? जी माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मधु भोज दशारह कुकुरांधक विष्णुभी आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागरी भोगवती मिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। सुनीता ठाकुर माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता दी। मधु भोज दर्शाय आहार कुकर आनंद बर करविनव आत्म तुल्य बैल गुप्त ताम नागे भोग बितम एव। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। जुम्मा गोराई माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। मधु भोज दसर अर्हा कुकुरांधक वृष्णिभि आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम नागे भोर्गवती मिएव। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। रंजना माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। मधु भोज दसारा हरा कुकुर अंधक वृष्णिभि आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागी भोगवती इव। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मधु भोज दशा अहर कुकरांधक वृष्टिभि आत्मतुल्य बलय गुप्तम नाग भोर्गवतीम इव। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मधुभोज दशर्हः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्या बलिर्गुप्ताम नागैर्भोगवतीमिव। हरे थैंक कृष्ण यू माता प्रभु जी, जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। ब्रज किशोर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं मंजू प्रसाद हूँ, उनकी वाइफ हूँ। हाँ, हरे कृष्ण माता जी की हरे माता। कृष्णा माता जी, सभी को चलो पलटन प्रणाम। मधु भोज दशहारा कुकुरांधक वृष नभि आत्मतुल्य बलैर गुप्ताम नाग्र भोग्रवती निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। सुधाकर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मधु भोज दशारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम नागेर भोगवतीमिव। हरे कृष्ण, दंडवत। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपर्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। मधु भोज दशाहार कुकुरांधक विष्णुभि आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम नागे भोगवती मिव। हरे कृष्ण माता थैंक जी। यू माता हरे जी, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को बड़ा दंडवत प्रणाम। माता जी गलती होगी तो बता दीजिए। कोई बात नहीं माता हरे जी। कृष्णा। मधु भोज दशाहार कुक्रांधक वृषभि आत्मतुल्य बलर्गुप्ताम नार्गे भोगवतीमिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, गलती बहुत होगी तो सुंदर। क्षमा कर दीजिए माता जी। सुषमा गोराई माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। मधु भोज दशाह कुकुरांध बीक्षिभि आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागो भगवती मिव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। रेखा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मधु भोज दशारार कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्मुक्तां नागैर्भोगवतमिव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता हरे जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मधुभोज दर्शाः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागे भोगवती मिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया सबका? बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक जो है बड़ा ही सुंदर श्लोक है और यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी द्वारका में एंटर किया है। तो एंटर होने के बाद में भगवान ने क्या क्या किया ये सब हम जल्दी से पढ़ते हैं, आइए। और भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। मधु भोज दशार आरह, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये अलग अलग डायनेस्टीज के नाम है, अलग 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 कुल खानदानों के नाम हैं। और ये सब क्या कर रहे थे? मधु भोज दशारह आरह कुकुरंधक वृष्णिभि। कुकुरंधक वृष्णिभि भी जो है ये भी नाम है अलग अलग वंशों के, जैसे मधुवंश, भोजवंश, दशार वंश, अरहन वंश, कुकुर वंश। ऐसे क्या हुआ? आत्मतुल्य बलय गुप्ताम नागई भोगवतीम इव। जैसे भोगवती नागों की राजधानी है, वहां पर नागों के द्वारा रक्षित होते हैं नाग अपनी भोगवती में, उसी प्रकार से ये सारे जो वंश हैं ये आपके द्वारा रक्षित हैं। अनुवाद पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, अच्छा भोगवती जो है वो नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार, आरह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है कि भगवान की राजधानी इनके द्वारा रक्षित है, अर्थात इनकी रक्षा भगवान के द्वारा की जाती है। इन सब वंशों की जो है रक्षा की जाती है भगवान के द्वारा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों, स्वर्गिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि जहाँ तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। तो ये सारे ही वंश बड़े प्रभावशाली थे अपने समय पर, और ये सभी मिलकर द्वारका की सुरक्षा करते थे। तो इसमें आज के श्लोक में कुछ विशेष बताने वाला है नहीं, और क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा सा आज यहीं पर विराम देंगे कक्षा को। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय और भक्तों जय। प्रश्न अभी कल ही ले ले हरे तो। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी आप करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा बंद प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को।
हरे कृष्ण माता जी, फिनिश हो गया है क्या क्लास? हरे कृष्ण माता जी मुझे भी तो कुछ सुनाई नहीं दे रही है। माता जी तो सब तो चले गए माता जी, और कोई नहीं है। प्रवीण माता जी, तुम और मैं और कोई नहीं। सो चले गए क्या? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जो चले गए ठीक है माता जी, लेफ्ट होते प्रवीण माता जी,